ये देखो 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट C1 2 फैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, C2 0.6 फैराड है, C3 माइक्रोफैराड, C4 4 माइक्रोफैराड, C5 2 माइक्रोफैराड, C6 2 माइक्रोफैराड। द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर C4 की कितना माइक्रोकूलम। यानी कि हमें इस कैपेसिटर को बताना है कितना चार्ज होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों तो सीरीज है। तो जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा, उतना ही चार्ज इस पर होगा। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा और तीनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये है C3, ये है C4 और ये है C5। तो 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। तो इसको करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 1/C3 कितना है, तो C3 है 2 माइक्रोफैराड, तो 1/2 प्लस C4 कितना है, तो 4 है, और C5 कितना है, C5 है हम लोग को 1/2, 2 माइक्रोफैराड है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ से C आ गया हम लोग को, ये आ जाएगा 4/5 माइक्रोफैराड। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, सुविधा के लिए अब सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो हमें दिया हुआ है यहाँ एक कैपेसिटर है ऐसे, उसके बाद इधर ऐसे गया है, इधर ऐसे गया है, इधर ऐसे है, और यहाँ पर इधर से ऐसे गया है एक कैपेसिटर है, और इधर से ऐसे गया है, ऐसे कनेक्टेड है। बीच में एक ऐसे कैपेसिटर हम लोग को दिया हुआ है, ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमें एक बैटरी दिया हुआ है, इधर छोटा इधर बड़ा दिया हुआ है, और इसका वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग को 10 वोल्ट। ये हो गया हम लोग को C1, तो ये तो C1 है। ये जो है ये C2 है, ये C2 हो गया। ये जो है ये C6 है, C6 हो गया। और ये जो मैंने लिखा है ये इन तीनों का इक्विवेलेंट लिखा है, तो ये हो गया हम लोग को C 4/5, तो ये हो गया 0.8 माइक्रोफैराड। अगर मैं इस पे चार्ज बता देता हूं तो इस पे भी वही चार्ज होगा जो C4 पे चार्ज है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को देखो, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। और ये देखो, ये है हम लोग को 0.8 माइक्रोफैराड, और C2 दिया है हम लोग को 0.2। तो पैरेलल में तो दोनों का सम होता है, तो 0.8 प्लस 0.2 ये 1 हो जाएगा। तो इसको अगर फिर से इसका फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐसे होगा, फिर एक ऐसे कैपेसिटर होगा, और इधर ऐसे एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड है इधर। ये है हम लोग को C1, ये है हम लोग को C6, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कि आया 1 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब ये तीनों तो हम लोग को सीरीज में है, तो फिर से इनका इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/C इक्वल टू 1/C1। C1 कितना है 2, तो 2 प्लस 1/ ये वाला, तो ये 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई C6। C6 भी हम लोग को 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 हो गया, 1 और 1 ये 2 आ गया। तो यहाँ से C जो आया ये आ गया हम लोग को 1/2 माइक्रोफैराड। ठीक है। और ये बैटरी दिया हुआ है हम लोग को 10 वोल्ट का। तो इस बैटरी से जो चार्ज चलेगा तो ये होगा Q इक्वल टू C इंटू V। तो C कितना आया 1/2 इंटू V जो होगा वो 10 वोल्ट होगा, तो ये आ गया 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है यहां से 5 माइक्रोकूलम चार्ज चला, तो इस पर होगा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पर भी होगा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इस पर भी होगा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। मतलब इन तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो
5 माइक्रोकूलम का है। इस पर 5 का, इस पर 5 का और इन दोनों पर मिलाकर है 5 का। अच्छा ठीक है, तो अब देखते हैं इधर से जो चार्ज चला है ये तो है 5 माइक्रोकूलम और इधर से जो चलेगा वो होगा 5 माइक्रोकूलम। लेकिन जब ये चार्ज इधर चलेगा तो इन दोनों में बंटेगा और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें तो चार्ज इस पर बताना है। तो इन दोनों का चार्ज, यहाँ पे अगर मैं चार्ज लिखता हूँ Q1, यहाँ पे चार्ज लिखता हूँ Q2, तो Q1 प्लस Q2 तो 5 माइक्रोकूलम होगा और ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का वोल्टेज हम लोग को बराबर होगा। तो वोल्टेज बराबर मतलब Q1 बाई C2। C2 कितना है? C2 है 0.2, शुड बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई ये, तो ये कितना है 0.8 और इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर में Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये हो गया 1। तो हमें इस पर चार्ज बताना है। Q1 प्लस Q2 ही तो 5 माइक्रोकूलम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1। अब हमसे चार्ज इस पर पूछा है तो Q2 कैलकुलेट करना है, तो Q2 के लिए इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 इक्वल टू आ गया 8 × 40, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो 0.8 वाले पर 4 माइक्रोकूलम है और ये तीनों सीरीज में है, उसी का इक्विवेलेंट है ये। तो C4 पर भी जो चार्ज होगा वो 4 माइक्रोकूलम का होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का अलग मेथड भी है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी अप्रोच नहीं है, बहुत सिंपल अप्रोच है, तो इसको इसी तरह से रखते हैं।